मेरे प्रिय श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाएं, मैं आप सभी के लिए सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप सभी के परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज का, देश का नाम रोशन करें और आप सभी का कार्य प्रगति के मार्ग पर प्रगतिशील रहे और अग्रसर रहे। बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल है, हालांकि मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज मुझे पूरे 19 वर्ष चीवर में हो चुके हैं। मैंने 2002 में 21 सितंबर को चीवर धारण किया था और जब से लेकर आज तक आप सभी के प्यार स्नेह के चलते मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। समाज में मुझे पितृतुल्य सम्मानित उपासकगण, माँ समान बहुत माताएं, बहन समान बेटियां, बहुत लोग मिले और सभी के प्यार ने मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि मैंने अपना घर छोड़ा। सभी ने मुझे बढ़ चढ़कर सुख दुख में, हर बीमारी में और हर कदम पे समाज के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मेरा साथ दिया, धम्म का साथ दिया। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन से संबंधित हों या फिर वर्षावास से संबंधित हों या फिर भदंत धम्मथिरो महाथिरो जी की पुण्यतिथि के संबंध में कार्यक्रम हों, छोटे कार्यक्रम से लेकर बड़े भव्य कार्यक्रमों तक सफल और संपन्न कराने में मेरे बौद्ध अनुयायी उपासक गणों का और जो मेरे कल्याण मित्र हैं, धम्म मित्र हैं, जो कि अन्य समुदाय के भी लोग हैं, उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर साथ सहयोग किया है। वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज मैं एक विशेष बात ये बोलने वाला था। मेरे मन में जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि बौद्ध गया, जो कि बौद्धों की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर संसार के सभी जितने भी संसार में देश हैं, लगभग सभी देशों के लोग नतमस्तक होते हैं और वहाँ की मिट्टी को पवित्र मानकर अपने माथे पर लगाते हैं और कहते हैं ये वो भूमि है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, सिद्धार्थ से बुद्ध हुए थे। और उस पवित्र भूमि पर लाखों की तादाद में हर महीने लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और अपनी आस्था प्रकट कराते हैं। वहाँ पर बहुत सारे देशों ने अपनी अपनी नक्काशियों में बड़े सुंदर तरीके से बुद्ध विहारों का निर्माण किया है। बहुत खूबसूरत बुद्ध विहार निर्माण किए हैं। जो व्यक्ति एक बार बौद्ध गया चला जाता है, वह जगह इतनी पवित्र और इतनी प्यारी है कि उस व्यक्ति का मन मोहित हो जाता है और बार बार याद करता है कि हाँ, बौद्ध गया गए थे हम। बौद्ध गया में साफ सफाई, बौद्ध भिक्षुओं की शांत प्रिय जीवनचर्या और बुद्ध विहारों में किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाएं नहीं हैं। सब लोग तारीफ करते हैं। लेकिन अब तक के बात में मुझे ये पता चला, लोगों से जब मैं बात करता हूँ, वहाँ तमाम दुनिया भर की कंट्रियों के बुद्ध विहार तो हैं, हमने भी देखा है। 50 बार मैं बौद्ध गया हूँ, अभी भी मैं लगभग 15 दिन बौद्ध गया में रहा। तो एक सवाल बहुत उठता है, लोग भी कहते हैं, बिहार के लोग भी कहते हैं, विदेशी लोग भी कहते हैं कि इंडिया में अगर बौद्ध हैं तो बौद्ध गया में अब तक भारतीय भिक्षुओं का या भारतीय बौद्ध अनुयायियों का एक भव्य बुद्ध विहार क्यों नहीं है। यहाँ तक कि नेपाल हमसे ज़्यादा गरीब है,
उन लोगों ने भी अपना एक बुद्ध विहार बनाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बुद्ध विहार बनाए हैं, आसाम के लोगों ने बुद्ध विहार बनाए हैं, पश्चिम बंगाल के भिक्षुओं ने बुद्ध विहार बनाए हैं, लेकिन अभी तक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि दक्षिण भारत और उत्तरी भारत, क्या हमारे लोग इतने कमज़ोर हैं कि एक बुद्ध विहार का निर्माण नहीं कर सकते? कितने की ज़मीन आती होगी, कितने की ज़मीन आएगी? और हम चाहते हैं आप सभी के सहयोग और विशेष योगदान से एक वहाँ बुद्ध विहार स्थापित होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो दूर दूर के जो उपासक गणों ने बुद्ध विहार स्थापित किए हैं वो दर्शनार्थियों के लिए तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था उन्हीं लोगों की होती है उन बुद्ध विहारों के अंदर जो उन देशों से आते हैं। और जो वहाँ के भिक्षु हैं वो उनकी दयनीय स्थिति है। हमारे भी उत्तरी भारत और कुछ महाराष्ट्र के भिक्षुओं को छोड़कर जो भ्रमण करते हैं या वृद्ध भिक्षु हैं वो तो बिल्कुल ही कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। और जब बुद्ध जयंती मनाई जाती है, जब लाखों की तादाद में वहाँ लोग जाते हैं बौद्ध अनुयायी, तो उनको रुकने तक के लिए कोई ठीक स्थान नहीं मिल पाता है। जितना पर्याप्त मात्रा में उसको जगह चाहिए उतनी मात्रा में उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। यानी कि ऐसा कोई वहाँ भव्य बुद्ध विहार उत्तरी भारत और दक्षिण भारतीयों का नहीं है, मतलब भारतीय जो दक्षिण में बौद्ध लोग हैं और उत्तरी भारत में जो बौद्ध लोग हैं उनका कोई इतना भव्य बुद्ध विहार नहीं है कि जहाँ 2-4 हज़ार 1-2 हज़ार लोग जाके रुक सके, ठहर सके, विपश्यना कर सके, मेडिटेशन कर सके, 10-5 दिन रह सके, अपने परिवारों के साथ जाएं और सुख शांति पूर्वक रहें। ऐसा कोई रमणीक वातावरण वाला बुद्ध विहार नहीं है। या फिर यह भी हो सकता है क्योंकि वहाँ ज़मीन बहुत महंगी है, वहाँ बुद्ध गया के प्रांगण में ज़मीन आसमान छू रही है, क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी है वहाँ पर। 80 लाख रुपए गट्ठा, 50 लाख रुपए गट्ठा, 70 लाख रुपए गट्ठा, और एक गट्ठे के अंदर 1320 स्क्वायर फीट आती है, 1360 स्क्वायर फीट आती है। और बड़े नापी के अनुसार, यानी बिहार में 2 नापी कहा जाता है, छोटी नापी और बड़ी नापी। छोटी नापी में बताया जाता है कि 1360 स्क्वायर फीट होती है और बड़ी नापी में 1620 स्क्वायर फीट होती है। यानी कि वहाँ का 1 बीघा ज़मीन में लगभग 32-33 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन बन जाती है 1 बीघा ज़मीन में, और 20 कट्ठा का 1 बीघा ज़मीन मानी जाती है। क्या हमारा पूरा देश के उत्तरी भारत के और दक्षिण भारत के लोग मिलकर के 1 बीघा ज़मीन लेकर के बुद्ध विहार का निर्माण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, विजन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, कोई काम बढ़ा नहीं है। आप सब लोगों का साथ है, सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का मेरे साथ में, धम्म के साथ में, बुद्ध के मार्ग के साथ में समर्पण है, तो फिर हम क्यों रहे? हमारे कुछ अधिकारियों से बात हुआ, कुछ लोगों से बात हुआ, उन्होंने कहा गुरुजी आप वहाँ पर, भंते जी आप वहाँ पर ज़मीन लेंगे तो हम आपके साथ में बढ़ चढ़कर सहयोग और योगदान करेंगे। मैं समझता हूँ पूरे देश के लोग अगर ये ठान लें कि ठीक है 1 बीघा ज़मीन या 1.5 बीघा ज़मीन वहाँ लेकर एक भव्य बुद्ध विहार बनाया जाए, और वो कोई ये क्षेत्रवाद नहीं होगा कि वो दिल्ली के लोगों का है, कि भारत यूपी के लोगों का है, बिहार के लोगों का है, राजस्थान के लोगों का है, वो समस्त भारतीयों के साथ साथ जो विदेशी भिक्षु आते हैं या जिन देशों के बुद्ध विहार वहाँ नहीं बने हुए हैं या जिनके बने हुए भी हैं, यदि वो व्यक्ति भी वहाँ आना चाहे, रुकना चाहे, ठहरना चाहे, ऐसी हम व्यवस्था बनाना चाहेंगे। उसमें एक विपश्यना केंद्र की भी हम ने जगह चुनी हुई है, उसमें हमने एक सभागार का भी प्रोग्राम बनाने के लिए सोचा है। कुल मिलाकर के मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ज़मीन लेने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि ज़मीन महंगी है, लेकिन जब हम ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे तो सस्ती भी मिल सकती है। और आप लोगों का साथ और सहयोग मिलता है। यदि सभी उपासक लोग, सपोज कीजिए 1 करोड़ की ज़मीन है, तो क्या पूरे देश के अंदर 1000 लोग नहीं हैं, 500 लोग नहीं हैं? जीवन में आए हो,
धम्म को धारण किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आज हमारे समाज के अधिकारी जब बड़े बड़े पदों पर पहुंचते तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। हमें कहने में बड़ा फ़ख्र होता है, अरे आज हमारे समाज के पास कोई कमी नहीं है। आज हमारा समाज चाहे तो 1 करोड़ की ज़मीन तो क्या 10 करोड़ की ज़मीन लेकर के भी बना सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा तरह से यकीन है कि समाज ने अच्छे कार्यों को, सही कार्यों को और विश्वसनीय कार्यों को प्राथमिकता दी है और देगा, क्योंकि हमारा समाज चाहता है कि हमसे दान तो कोई भी ले जाए, उसकी आपत्ति नहीं है, परंतु दान सही जगह पर लगना चाहिए। और जब दान का लोग दुरुपयोग करते हैं तो लोगों की आस्था को, श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं सभी भारत के बौद्धों से एक अपील करूंगा कि यदि आप सब लोग चाहते हैं कि बोध गया में एक भव्य बुद्ध विहार बने, बोध गया में एक सुंदर सा बुद्ध विहार बने, बोध गया में जाकर आप लोग सब आरामदायक, सुविधादायक दर्शन कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा आपका स्नेह होगा। और आज मैं चीवर में 21 साल का हो चुका हूँ, क्योंकि बौद्ध परंपरा के अनुसार नया जन्म बौद्ध भिक्षु का जब से माना जाता है। पहली उम्र कितनी है वो छोड़िए, लेकिन चीवर में जिस दिन से मैंने चीवर लिया है उस दिन से लोग मुझे जानते हैं। मुझे भंते, भिक्षु, मॉन्क, भदंत, भंते जी उसी दिन से कहा जाता है जब से मैंने चीवर लिया है। चीवर से पहले थोड़ी कोई मुझे भंते जी कह देगा। इसलिए जिस दिन से मैंने चीवर धारण किया उस दिन से मेरा नया जन्म हुआ और आज मुझे 19 साल चीवर में हो गए। भारत के सभी राज्यों में भ्रमण किया, उसमें मेरे सभी प्रकार के उपासक गणों का, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, सभी तबके के लोग इतने प्यार से मुझे साथ और सहयोग करते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैंने कब घर छोड़ा और आज मैं कितने साल में चीवर में मुझे व्यतीत हो गए, कितना जीवन मैंने चीवर में व्यतीत कर लिया। ये सब समाज का प्यार है, स्नेह है, मेरे सुख दुख के साथी है। और मैं आशा करता हूँ, मेरा प्रण है, कितना पूरा होगा कितना नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन 2021 में या 2021 के लगभग हम सब आपके सहयोग से एक बुद्ध विहार के लिए ज़मीन, भूमि बोध गया में खरीदनी चाहिए और वो ज़मीन जो होगी संस्था के नाम पर होगी और जो उपासक लोग उसमें सहयोग करेंगे, साथ देंगे, आर्थिक किसी भी रूप में, उनका नाम दानदाताओं की सूची में उल्लेखित किया जाएगा। अभी से बहुत सारे उपासक लोगों ने कहा, गुरुजी, भंते जी आप ज़मीन का इंतज़ाम कीजिए, हम ज़मीन लेने में तो आपकी मदद करेंगे ही, परंतु कुछ लोगों ने तो अभी से बोल दिया कि 10 कमरे बनवाएंगे। तो मुझे पूरी आशा विश्वास है कि आप इस पर विचार कीजिए, आप इस पर अपने जवाब दीजिए और प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक उपासक इस वीडियो को मात्र और मात्र 10 ग्रुपों में और 10 अपने खास परिचित लोगों को भेजने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जो मैंने आज का बोध गया का मुख्य उद्देश्य आपको बताया, इस पर जो भी राय हो, जब समाज तैयार होगा तो मैं साथ हूँ, समाज ही से तैयार नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊँगा। मैं प्रयास कर सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा वजूद है, जितने मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं भागदौड़ कर सकता हूँ, लेकिन साथ और सहयोग आप सभी का रहना चाहिए। आप सब लोगों की उम्मीद और आप सब लोगों का विश्वास और आप लोगों का सब लोगों का प्यार इसी प्रकार से मेरे प्रति आपका बना हुआ है, धम्म के प्रति बना हुआ है, बुद्ध के मार्ग के प्रति बना हुआ है। मैं कामना करता हूँ पुनः
आप सभी का जीवन सुखी संपन्न कुशल हो।